दोस्तों, आज आपको बताना है कि मैं कहाँ काम करता हूँ और किस किस्म का काम है। इस वीडियो के अंदर ऐसा नहीं है कि मैं आपको काम करने का कोई स्टेप बाय स्टेप कोई तरीका बता रहा हूँ। इसके अंदर सिर्फ और सिर्फ मैं आपको वो बताऊँगा कि जो काम करने के दौरान मेरे माइंड में जो चीज़ें आती हैं, जो ख़यालात आते हैं कि मैं चीज़ों को किस तरीके से देखता हूँ। गो के ये टेक्निकल काम है बहुत ज़्यादा, लेकिन मैं टेक्निकल काम में जब इन्वॉल्व होता हूँ तो मुझे चीज़ों को टेक्निकल मुझे समझ नहीं आती। मुझे चीज़ें समझ में आती हैं बिल्कुल आर्ट फॉर्म के अंदर। मुझे चीज़ों का समझ में आता है कि जिस तरीके से दिखने में बज़ाहिर इतनी खूबसूरत नहीं लगती, लेकिन उनका जो कॉन्सेप्ट है, उनके जो पीछे जो बात है, उसकी खूबसूरती को मुझे नज़र आना ज़रूरी है। वो अगर खूबसूरती मुझे नज़र नहीं आती तो मेरा किसी चीज़ में दिल नहीं लगता। आई थिंक दैट्स माई वीकनेस। या ओके, ट्रेलर मैंने हुकअप कर लिया तो अब मैंने ये होज और सर्विस लाइंस हैं वो मैंने हुकअप करनी है। और कहा जाता है कि 60 मिलियन ईयर्स अगो ज़मीन के ऊपर डायनासोर्स चलते थे और ये भी कहा जाता है कि उस वक्त इंसान मौजूद नहीं होते थे, सिर्फ डायनासोर्स का कब्ज़ा होता था पूरी ज़मीन के ऊपर। और ये बहुत बड़े जानदार होते थे और इनके अंदर मुख्तलिफ किस्में होती थीं। उस टाइम के हिसाब से परिंदे, उस टाइम के हिसाब से रेप्टाइल्स, उस टाइम के हिसाब से हर एक के अंदर डायनासोर्स और एक अलग किस्म की वाइल्डनेस उनके अंदर दिखती थी। और ये भी कहा जाता है साइंसदानों की तरफ से कि एक बहुत बड़ा एस्ट्रॉइड ज़मीन से आके टकराया और ज़मीन से आके टकराने के बाद उसने ज़मीन का दर्जा हरारत इतना गर्म कर दिया कि ये सब जानदार जो डायनासोर्स थे, बड़े बड़े जानदार, वो सब मरने लगे। और ये सिलसिला आगे कई मिलियन साल तक चला, जब ज़मीन बहुत ज़्यादा गर्म थी और फिर इनके अंदर की जो चर्बी थी, इनके जो बॉडी थी, वो पिघली और पिघल के वो ज़मीन के अंदर चली गई। पौधे, पत्ते, प्लांट्स और जानवरों की चर्बी ने मिक्स होके ज़मीन के अंदर गैसेस और क्रूड ऑयल जैसी चीज़ें बनाई और वो ज़मीन के अंदर आज भी मौजूद हैं, जो दुनिया के बड़े-बड़े रिज़र्व्स हैं, जैसे वेनेज़ुएला, कनाडा, सऊदी अरब, ईरान, जहाँ-जहाँ से तेल निकलता है। कनाडा भी उसमें से एक है और कनाडा का जो प्रोविंस है अल्बर्टा, यहाँ पे कहा जाता है कि सबसे ज़्यादा रिज़र्व्स मौजूद हैं। उसी प्रोविंस के अंदर मैं यहाँ पे काम करता हूँ। कभी सोचा है, हम जिस ज़मीन पर चलते हैं, यही मिट्टी कभी देव कामत डायनासोर्स के कदमों के नीचे थी। वो डायनासोर्स जो सूरज के नीचे गरजते थे, अब इस मिट्टी में सो रहे हैं और उन्हीं के अज्जा हमारे जिस्मों, हमारे खून, हमारी सांसों का हिस्सा बन चुके हैं। लाखों साल गुजर गए, पहाड़ बदले, समंदर सिमटे, आसमान खामोश रहा, मगर जिंदगी मरी नहीं, बस शक्ल बदलती रही। किसी की मौत किसी और की सांस बन जाती है। शायद यही कायनात का इंसाफ है कि फना भी तख्लीक की एक सूरत है। हम सब किसी पुरानी जिंदगी के तसलसल हैं और एक दिन हम भी इस मिट्टी में मिल जाएंगे, बिल्कुल इसी तरह जैसे डायनासोर्स लाखों साल मिट्टी में मिले ताकि एक नई जिंदगी जन्म ले सके। कभी कभी मैं सोचता हूँ कि मैं आखिर कौन हूँ, दुनिया के किसी कोने में, अल्बर्टा के इन मैदानों में, जहाँ मीलों तक कोई इंसान दिखाई नहीं देता, ना कोई शहर, ना कोई बस्ती, बस मैं हूँ और ये ट्रक है।
भी हैं, कुछ तो पता है। वाह! नहीं, ऐसे ही बोल रहा हूँ। हाँ जी। हैं? असल में वो तो मेरी कैलकुलेशन पक्की होगी ना कि सही नहीं चल जाता। ठीक है? मैं चाहता कि काटा पलाव हो और किसी ने नहीं करना। ये खबर सिर्फ आपको पहली दफ़ा जीवन में हाँ, इत्तेफ़ाक तो गुज़रा है। और वो कच्ची-पक्की सड़कें जो एक ऑयल वेल से दूसरे तक जाती हैं। मैं रोज़ इन रास्तों पर सफ़र करता हूँ। तेल को एक जगह से दूसरी जगह लेकर जाता हूँ। ईंधन जो लाखों इंसानों की ज़िंदगी को हरकत देता है, वही ईंधन जिससे कोई माँ अपने किसी बच्चे को स्कूल छोड़ती है, कोई मज़दूर अपनी रोज़ी के सफ़र पर निकलता है और कोई आशिक मोटरसाइकिल पर अपने महबूब से मिलने जाता है। यहाँ कभी ऐसा लगता है जैसे ज़मीन पर नहीं हूँ। ये सन्नाटे, ये सर्द हवाएं किसी और सैयारे की लगती हैं। मुझे ऐसा लगने लगता है जैसे मैं प्लैनेट मार्स पे हूँ। ये हिफाजती लिबास पहने मज़दूर एलियंस लगते हैं। फिर मैं आईने में अपनी सूरत देखता हूँ तो लम्हा भर को दिल कहता है शायद मैं भी एलियन बन चुका हूँ। कभी अपने वजूद पर सवाल उठाता हूँ, कभी इस काम के मकसद पर। दूर अल्बर्टा के बयाबानों में जहाँ ज़मीन पसीना मांगती है, मैं मशीनों के शोर में अपनी सांसों की आवाज़ सुनता हूँ और आसमान पर एक खामोश गवाह की तरह ये सूरज मेरे काम को देख रहा होता है। वो रोज़ आता है, मेरी थकन, मेरी तन्हाई और मेरे इरादे को रोशनी में नहलाता है। कभी लगता है शायद वो मुझसे बात करना चाहता है, कभी वो अपनी तपिश बढ़ा देता है, कभी वो अपनी तपिश कम कर देता है। जब सूरज ग़रूब होता है, मैं अपने साए को देखता हूँ और महसूस करता हूँ कि मैं अकेला नहीं हूँ। वो मेरे साथ वो रोशनी है जो गवाह भी है और उम्मीद भी। आई होप कि ये वीडियो आपको अच्छी लगी हो और मैं अपनी पूरी कोशिश करूँगा कि आगे अपनी वीडियोस को बेहतर से बेहतर बनाऊँ। आने का शुक्रिया, ये वीडियो देखने का शुक्रिया। आते रहिएगा। थैंक यू वेरी मच।